सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है 3D क्रिएटिव्स। जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट्स आपको मिलता रहे। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात आपको बोलना चाहता हूँ। जिन लोगों ने भी पार्ट 1, 2 एंड 3 एक्सटीरियर मॉडलिंग नहीं देखा वो पहले देख लीजिए ताकि पार्ट 4 एक्सटीरियर मॉडलिंग आपको ये ठीक से समझ में आ सके। तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ओवरहेड वाटर टैंक क्रिएट करने वाले। यहाँ से हम लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम फ्रंट व्यू से। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्सट्रूड कर सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर जो लाइन का प्रॉपर्टी है, सब ऑब्जेक्ट्स जो है, सबसे पहले तो वर्टेक्स है, सेकेंड वन सेगमेंट एंड तीसरा जो है स्प्लाइन। जैसे कि हम वॉल के लिए भी यूज़ किया करे थे हमने, जैसे कि आउटलाइन देने के लिए उसको यूज़ करे थे स्प्लाइन को। उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, अब वर्टेक्स से इसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं ठीक से। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से जो भी आपको जो भी डायरेक्शन में इसको मूव करना है आप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको एक मॉडिफायर लगा देंगे, एक्सट्रूड मॉडिफायर। इससे क्या हो जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक से प्लेस कर देते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर इसका जो अमाउंट है थोड़ा सा कम कर देंगे और ठीक से इसको प्लेस कर देते हैं। ओके, तो ये परफेक्ट प्लेस हो चुका है। अप्लाई कर देते हैं मटेरियल। ओके, तो ये जो सेशन हम बता रहे हैं, जो हमने मॉडलिंग पार्ट देखा है, एक्चुअल में हमने डायमेंशन के ऊपर ज़्यादा इतना कंसंट्रेट नहीं किया है। मेन हमने कंसंट्रेशन किया है तो जो कि बेसिक मॉडलिंग पर, ताकि एक बिगनर्स को भी एक बेसिक एक्सटीरियर मॉडलिंग ठीक से समझ में आ सके। ओके, यहाँ से हमने स्नैप ऑफ कर दिया है। ओके, तो ये हम क्या कर रहे हैं, जो टॉप कैप बना रहे हैं हम ओवरहेड टैंक का, यहाँ से आउटलाइन दे देते हैं। फिर बाद में क्या करेंगे, हम वर्टेक्स सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली इसको ड्रैग कर सकते हैं। सेगमेंट एडजस्ट कर देते हैं। ये ठीक से हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करते देते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, इसको एक्सट्रूड कर देंगे। ओके, तो ये वाटर टैंक का जो कैप तैयार हो चुका है यहाँ पर। ओके, बहुत ही बेसिक एक्सटीरियर मॉडलिंग था, जो जैसे कि पार्ट 1, 2, 3 एंड ये 4th पार्ट है, ताकि एक बिगनर्स को भी ठीक से समझ में आ सके। इसीलिए हमने क्या किया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया है हमने। और ज़्यादातर हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि बिगनर्स के लिए जो वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा होता है, जैसे कि बहुत से लोग ने क्लास वगैरह लगाया है, मगर क्या होता है कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता, उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका बेसिक डाउट है आप डायरेक्टली कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और हमसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, आप पार्ट 1, 2, 3 ठीक से देखिए, आपको भी एक बेसिक एक्सटीरियर मॉडलिंग, हमने कुछ एकदम प्रोफेशनल टाइप में नहीं बनाया, मगर जो बेसिक एक्सटीरियर मॉडलिंग आपको भी आ जाएगा अगर आप ठीक से पार्ट 1 से अगर फॉलो करेंगे तो। ओके, यहाँ से अब हम क्या करने वाले, जो मेन जो रोड है वो हम क्रिएट करने वाले। ओके, तो मोस्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, जो मॉडलिंग पार्ट में हमने ना बॉक्स लिया है, हमने क्या किया है, टोटल लाइन, एडिट स्प्लाइन, जो कि हमने आउटलाइन, ये सभी हमने डायरेक्टली यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। और डायरेक्टली हमने क्या क्रिएट किया है, एक बेसिक एक्सटीरियर मॉडलिंग। ओके, यहाँ से ठीक से हमने एडजस्ट कर लिया। ओके, डायरेक्टली इसको भी एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड कर दिया हमने। ओके, ये ठीक से बन चुका है। एक रेंडर कर देते हैं यहाँ पर। ओके, परफेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करने वाले, ट्राई करते हैं यहाँ से कि जो विंडोज़ है, जैसे कि स्टेयरकेस एरिया का, वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जो लैटिस से हम क्या करने वाले हैं, जो ग्रिल क्रिएट कर सकते हैं। वो किस तरह से करना है हम देखते हैं।
हम क्या करने वाले, पहले तो प्लेन सेलेक्ट करेंगे हम और उसको लैटिस ये मॉडिफायर हम अप्लाई करेंगे। तो आप चाहे तो फ्रंट व्यू से ड्रॉ कर सकते हैं तो इजी होगा वहाँ से। यहाँ से हम क्या कर लेते, एक प्लेन ले लेते। यहाँ पर ये जो दो विंडो है वहाँ पर हम क्रिएट कर देंगे और तीसरा भी बना देंगे वाटर ओवरहेड वाटर टैंक के यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको सबसे पहले विंडो बना लेते हैं। उसके बाद साथ ही साथ हम क्या करेंगे, लैटिस मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हमने क्या किया था, रेक्टेंगल लेने के बाद वहाँ पर डायरेक्टली उसको एक्सट्रूड कर दिया। अब हम क्या कर देंगे, इसको प्रोबुलियन कर देंगे। स्टार्ट पिकिंग और डायरेक्टली सेलेक्ट करके ये हो गया है प्रोबुलियन। ओके, ये जो हम रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया है वो ग्लास के लिए ड्रॉ किया है। जो ग्रिल के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल से नहीं बनाने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली हम प्लेन ले लेंगे। ओके, ये हम एक्सट्रूड कर ठीक से इसको प्लेस कर देते हैं। ग्लास का मटेरियल दे देते हैं यहाँ से। ओके, परफेक्ट बन चुका है। यहाँ से डायरेक्टली प्लेन ले लेते हैं और फ्रंट व्यू में से हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ओके, ये ड्रॉ कर दिया हमने। इसका पैरामीटर्स जो भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर साइज़ अगर परफेक्ट नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो पैरामीटर्स हम चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, यहाँ से मॉडिफायर लिस्ट में आने के बाद डायरेक्टली हम लैटिस मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम पैरामीटर्स चेंज कर रहे हैं, लेंथ एंड विड्थ आप चेंज कर सकते हो वहाँ से। ओके, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, लैटिस मॉडिफायर अप्लाई कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो अप्लाई टू एंटर ऑब्जेक्ट ने डायरेक्टली स्ट्रक्स ओनली फ्रॉम एजेस यहाँ पर ऑन कर दिया हमने, और सेगमेंट्स आप थोड़ा बहुत बढ़ा दीजिए ताकि वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। ओके, रेडियस थोड़ा सा कम कर दीजिए। मटेरियल अप्लाई कर दिया हमने और डायरेक्टली क्या कर देते, ड्रैग कर परफेक्ट मूव कर देते। ओके, सिमिलर प्रोसीजर हमें क्या करना है, रिपीट करना है जो सेकेंड एंड थर्ड विंडो के लिए। हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी के लिए शिफ्ट कर ड्रैग करना पड़ेगा हमें, शिफ्ट प्रेस करने के बाद। ओके, जो भी पर्टिकुलरली कांस्टेंट में आपको मूव करना है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, वाई कांस्टेंट में मूव कर रहे हैं, डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। इंस्टेंस करने से क्या होगा, जो पैरामीटर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट करेगा वो सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी सेम अप्लाई हो जाएगा। ओके, जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट में अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे तो सेकेंड ऑब्जेक्ट में भी वो सिमिलरली चेंजेस हो जाएगा। कॉपी से जो भी है, अगर पहले इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो सेकंड इसमें कुछ उसका फ़र्क नहीं रहेगा, उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। ये डिफरेंस है उसमें, जैसे कि हमने पहले भी जो फर्स्ट ट्यूटोरियल में भी हमने बता दिया था, आपको ठीक से एक्सप्लेन कर दिया था। ये परफेक्ट दिख रहा है एकदम। यहाँ से हम टेक्सचर्स अप्लाई कर रहे हैं। बेहतरीन लग रहा है एकदम।
यहाँ से सिमिलर स्टेप्स हम रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो ये परफेक्ट हो चुका है, एकदम परफेक्ट हमने प्लेस कर दिया है। तो यहाँ से हमने थोड़ा बहुत लैटिस मॉडिफायर भी हमने देख लिया। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए और जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। इफ एनी डाउट यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।